एल्कोहल होगा क्या भाई, देखो RH क्या होता है, एल्केन। इस एल्केन से H हटा दो और OH जोड़ दो, एल्कोहल बन जाएगा। एल्केन से H हटा दो, OH जोड़ दो, एल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखो भाई, पहला तो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा बताओ भाई, इसमें OH एक होगा। कोई डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं है जो पूछी जाने वाली। ये मोनोहाइड्रिक हो गया। 2 OH हो तो बताओ, डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में ये एग्जांपल लेंगे भाई, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन एथिलीन ग्लाइकोल है ना भाई। तो एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं डाइहाइड्रिक में, और एक होता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल में ले लें आप क्या, ग्लिसरीन भाई। क्या ले लेंगे, ग्लिसरीन। तो OH की संख्या के आधार पर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। ठीक है। एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल और होगा भाई। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है ना। तीनों एक साथ लिख देता हूं, देखो सही है। OH जुड़ता है 1 डिग्री कार्बन से, यहां OH जुड़ता है 2 डिग्री कार्बन से, और यहाँ OH जुड़ रहा है 3 डिग्री कार्बन से भाई। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल भाई। ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया है ना भाई। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल वन। और फर्स्ट लेते हैं अपन कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा भाई इनका, है एल्किल। एल्किल आप जानते हो सारे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, एप्टिल। ठीक है ना भाई। मैं 1 2 लिख दूं, बाकी सारे आप लिख देना। ठीक है। कौन सा बताओ, मैथिल एल्कोहल है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे रे। ये बोलो, तो ये तो है आपके पास क्या, मैथिल एल्कोहल। ये बोलो एथिल
अल्कोहल। सही है ना? तो एल्किल तो आप बना दो सारे ना। 5 वाला बता दूं मैं, आप लिख देना उनके नाम क्या क्या होंगे। देखो 5 वाला बना रहा हूं मैं। कौन सा ये? नॉर्मल पेंटिंग है, अंतिम सिरे से हटेगा नॉर्मल है। इस CH3 को यहां से हटा के यहां रख दूं, बोलो भाई आइस हो जाएगा ना। कौन सा है? आइसो। आइसो पहचान है तो सही। ACH3 को यहां से उठा के यहां रख दे, यहां से उठा के यहां रख रहा हूं मैं। और इसको यहां से उठा के यहां रख दो, वो सेकेंडरी होगा। अभी बता रहे सारे बता रहे। 4 हो गए और एक होगा ये 3 डिग्री है। टर्सरी पेंटिल, टर्सरी पेंटिल है भाई, टर्सरी पेंटिल। और एक नियो और पढ़ते हैं आप है ना, नियो और बना दो। ये नियो है। तो ये एल्कोहल देखो 5 कार्बन वाला एल्कोहल बना रखे मैंने। अंतिम सिरे से हटाएंगे तो नॉर्मल, तो इसका नाम तो क्या बताऊं? नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल। ये आइसो पेंटिल एल्कोहल। ये बोलो नियो पेंटिल। ये नियो है भाई है ना। अंतिम सिरे से हटे नॉर्मल, बीच में से कहीं से बैठे ये सेकेंडरी है भाई। चेन कितने वाली है? 1 2 3 4 5 वाली है। 1 2 3 4 5। अंतिम सिरे से हटाना तो और अंतिम सिरे से न हटा करके बीच में कहीं भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, सेकेंडरी होगा वो। क्लियर बात है ना? तो ये कौन सा बताओ? सेकेंडरी पेंटिल। ये बोलो टर्सरी क्यों बोला इसको? OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो अन्य है। टर्सरी 5 कार्बन है तो पेंटिल। ये बच गया एक, ठीक है। इसका टाइप पता है कौन सा है? 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ता है 1 डिग्री है। इसका टाइप बोलो 1 डिग्री है। आइसो का टाइप बोले 1 डिग्री है। इसका टाइप भी बोलो ये 1 डिग्री है। बाकी फिर 2 डिग्री 3 डिग्री। ये 1 डिग्री। इसका नाम बताऊं क्या है? इसका नाम है भाई एक्टिव। क्या है? एक्टिव। पेंटिल एल्कोहल एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव पेंटिल एल्कोहल। तो 5 वाले देखो कितने कितने हुए। नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, एक्टिव हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया और ठीक है ना भाई। ये होते हैं एल्कोहल। तो इनके सबकी क्या लिख दिया अपन ने? कॉमन नेम लिख दिए भाई, ठीक है। क्या लिख दिए? कॉमन नेम लिख दिए। अब अगर मान लो ये 4 वाले होते तो इसका नाम क्या होता? नॉर्मल ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल,
सही है ना? कौन से नेम हो गए बताओ? ये हो गया आपके पास आईपीसी नहीं, कॉमन नेम है ना, कार्बिनोल। अगला अपने है कार्बिनोल सिस्टम। कौन सा? कार्बिनोल सिस्टम। जो एल्कोहल है उन एल्कोहल को, सभी एल्कोहल को कार्बिनोल का डेरिवेटिव्स माना जाता है। किसका डेरिवेटिव्स? कार्बिनोल का डेरिवेटिव्स माना जाता है भाई। ये कार्बिनोल है CH3OH। CH3OH का क्या नाम है? कार्बिनोल। इसका नाम कार्बिनोल है। अब जो भी आगे बनेगा वो इसी से बनेगा। डेरिवेटिव्स का मतलब जिससे बनता हो, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, एल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, तो सारे एल्कोहल किस से बने? एल्केन। एल्केन की OH जोड़ दो, बन गए। ठीक है कि नहीं? ये कार्बिनोल हो गया। ये तो कार्बिनोल है। और बच गया जो मैथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल। बस यही खत्म करूंगा कार्बिनोल को भैया, बाकी है ना, आप देख लेना और आगे। किसके निशान गोला लगा दें? कार्बिनोल के गोला लगा दो रे। क्या बच गया? 2 मैथिल बच गए। कार्बिनोल के गोला लगा दिया, क्या बच गया? आइसोप्रोपिल बच गया। सही है कि नहीं? क्या नाम होगा इसका? बोलो। आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। इसका बोलो डाई मैथिल कार्बिनोल। बात समझ आई नहीं भाई? है? अब आप देखो कोई सा भी पिछला, जैसे एक एग्जांपल ले लें अपन, इनमें से कोई सा ले ले, ये ले लो मान लो मैं सपोज, है ना, ये कार्बिनोल है। क्या बच गया? टर्सरी बच गया ना भाई। ये तो हो गया कार्बिनोल। बच गए जिसमें कितने कार्बन है? 4 है तो ब्यूटिल होगा। और ब्यूटिल भी कौन सा? मतलब जहां से जुड़ रहा है वो अन्य 3 से जुड़ रहा है तो टर्सरी होगा ना भाई। टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनोल। हाँ, पहले एथिल लिखो भाई। पहले किसको लिखो? एथिल डाई मैथिल कार्बिनोल। सही है ना? एम पहले आएगा, पी तो पहले मैथिल आएगा। मैथिल नॉर्मल प्रोपिल कार्बिनोल। कार्बिनोल जो सिस्टम है वो समझ में आया नहीं भाई? बोलो, आ गया ना? कार्बिनोल के गोला लगाओ, बच गया जिसको लिख दो। कार्बिनोल के गोला लगा दिया। कितने कार्बन वाला बच गया? 4 वाला बच गया तो भाई ब्यूटिल होगा। कौन सा ब्यूटिल? सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोनिल। कॉमन हो गया, कार्बोनिल हो गया। तीसरे में चले भाई
सबसे पहले तो लिखा जाता है भाई सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आता है साइक्लो आता है, उसके बाद साइक्लो आता है भाई, साइक्लो के बाद आता है मैथ है ना, ये आएगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिख दूंगा ना, नंबर ऑफ कार्बन, मूल रूट बोलते हैं क्या उसको, मूल रूट बोलते हैं ना, रूट नेम होता है क्या वो हैं, ये लो रूट नेम, उसके बाद आएगा क्या अपना एनी9, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या लिख देते हैं बताओ, सही है ना। मैं एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ जिसमें सारी चीज रेडी कर लें अपन, ये लो भाई, सारी चीज आ गई इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखा जाता है डबल और ट्रिपल, और सबसे लास्ट में सबस्ट्रेंट का नंबर सबसे बाद में आता भाई, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। अब डबल को दूं या सबस्ट्रेंट को दूं, इधर आ जाओ फिर, 2 3 4 5 6, सही है। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट क्लोरो, है ही साइक्लिक, 6 कार्बन है तो सही है ना भाई, 2 इन 1 डबल बॉन्ड था, इन लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप का और लगा दिया, सही है ना भाई। इस प्रकार से नेमिंग होती है आईपीसी। अब अपन एक एक स्टार्ट कर दें, बोलो। मेथेनॉल, एक ही कार्बन है मैथ, सिंगल बड़ा एन, क्योंकि न तो इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट है नहीं ये साइक्लो है, तो सबस्टिट्यूएंट साइक्लो तो हट गए, रूट नेम मैथ, फिर इसके बाद में सफिक्स एनी9 क्या आएगा एन, और फंक्शनल ग्रुप मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेन बनोल, प्रोपेन प्रोपेन बनोल, क्योंकि प्रोपेन टूल भी होता है भाई, बोलो प्रोपेन टूल, बोलो भाई, सही है। कार्बन चेन दूसरी पोजीशन पर 2 मैथिल है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, देखो 2 डाइमेथिल, कार्बन चेन कितने वाले सिलेक्ट किया आपने, प्रोपेन 1 प्रोपेन एक्टिव और लेने, वो एक्टिव बनाया था आपने, नंबर किधर से होगी, 2 पर मैथिल, ब्यूटेन बनोल, ब्यूटेन एथिलीन ग्लाइकोल का ले लूं, 1 2 2 कार्बन है तो एथेन 1,2
डाइऑल, एथेन 1 2 बोलो सही। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, सही है भाई, है ना। साइक्लिक ले लें अब, साइक्लिक कंपाउंड, बोलो भाई। साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल बोल दो ना बस, क्योंकि एक ही है और अगर एक OH है तो वो 1 पे ही आएगा इसमें, तो साइक्लोप्रोपेनॉल ही हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल 2 पर भी हो सकता है क्या? सही है। साइक्लोप्रोपेनॉल सबसे पहले लिखा जाएगा एथिल या मैथिल, एथिल से स्टार्ट है, 2 एथिल है, 3 मैथिल, प्रोपेन, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गए भाई। क्या हो गए? साइक्लिक हो गए। एरोमेटिक ले लें भाई, ठीक है, एरोमेटिक है नहीं ये? पहली पोजीशन पर फेनिल, अगर बेंजीन रिंग कहीं पर सबस्टेंट हो तो फेनिल काम आता है ना। 1 फेनिल, मेथेनॉल, 2 फेनिल, है ना। नंबरिंग यूज करो भाई, नंबरिंग बोलो, 1 2 3 4, 3 फेनिल, ब्यूटेन 2 ऑल, 3 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल, एरोमेटिक हो गए, है ना भाई। कार्बन चेन कितने वाले सिलेक्ट करेंगे आप? 9 वाली ना। OH फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 5 पे।
किधर से करो 5 बार है, सही है। अब किधर से करें, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ध्यान रखना भाई। डबल और ट्रिपल दोनों बराबर दूरी पर अगर आए ना, बराबर दूरी पर, तो डबल को प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लो कंडीशन की होती है ऊपर वाले नंबरिंग करो क्या, किसको प्रेफरेंस दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, कितने का नॉन नॉन 1 इन और 8 आइन सही है ना भाई, ठीक है। प्रेफरेंस डबल को ही देंगे, नाम लिखेंगे जब भी। इसमें किधर से करो नंबरिंग, डबल है ट्रिपल? दोनों बराबर आए जब प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ही डबल को प्रेफरेंस देंगे भाई, ठीक है। तो लिखोगे इसका बना 1 हो जाएगा ना। ये सारे एग्जांपल अपन ने इंक्लूड कर लिए भाई। एक बॉन्ड नोटेशन और करवा दो, जैसे मान लो इस प्रकार का एग्जांपल हो, एक ये मान लो, सही है ना। एल्कोहल बढ़ा दिए सबको, अब बताओ इनमें से कोई से भी दिक्कत हो, कोई सा कि भाई फलाने में समझ में नहीं आएगा हमारा, तो उससे एल्कोहल का नाम कौन से पड़ेगा? ABCD बोल देना। ए या साइक्लोप्रोपेन है, सिलेक्ट करो, देखो 1 2, हाँ 2 पर मैथिल है तो साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा, सही है कि 2 मैथिल साइक्लोप्रोपेनॉल। और बोलो ये एक यहां से 2 3 4 5 6, चौथी पर मैथिल है, सही है ना, चौथी मैथिल है। देखो ये वाला समझ नहीं आया, चल ठीक कोई बात नहीं। ये बता क्या है, चल रही है ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है ना भाई।
अब इस साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या जोड़ दिया मैंने, मेथिल, और ये जोड़ दिया OH एल्कोहल। अब सेलेक्ट किया आपने साइक्लोप्रोपेन, अब नंबरिंग करेंगे, प्रेफरेंस किसको दूं, OH को, ये 1, ये 2, ये 3, OH को ही तो देखिए प्रेफरेंस है, तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया इसका सबस्टिट्यूएंट। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मेथिल, कौन सी पोजीशन पर, 2 मेथिल, सही है। फिर साइक्लोप्रोपेन 1 ओल, ठीक है ना भाई, और बोलो इसमें एक बताओ, क्यू वाले पता क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन कौन सी वाली सिलेक्ट करोगे, अगर आप 4 वाली सिलेक्ट कर लो, सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप आता है ना तो फंक्शनल ग्रुप को जरूर सेलेक्ट करना, फंक्शनल ग्रुप को जरूर सेलेक्ट करना है, चाहे दूसरी कार्बन चेन कितनी लंबी हो। तो आप इसमें 4 वाली रिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते, 1 वाली करोगे यार, 5 वाली कहाँ गई, फिर 1 बच गया बस ना, एस फिर तो सारा हो गया, तो रिंग भी सिलेक्ट कर ली, कार्बन चेन भी सिलेक्ट कर ली, एस थोड़ी ना, या तो रिंग सेलेक्ट की जाएगी, कार्बन चेन सेलेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो कार्बन चेन होगी केवल 1 वाली, ये कार्बन बस। अब ये जो बच गया ये सबस्टिट्यूएंट है, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल सबस्टिट्यूएंट है, मतलब ये जो बच, ये क्या है, मेथेनॉल है, और मेथेनॉल के साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल मेथेनॉल, साइक्लोब्यूटिल मेथेनॉल। कार्बन चेन 1 वाली सेलेक्ट होगी इसमें, ऐसा नहीं कर सकते ना आपकी कार्बन चेन को भी सिलेक्ट कर लें और रिंग को भी सिलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है, या तो रिंग सेलेक्ट की जाती है या जो साइड की चेन है वो साइड चेन सेलेक्ट की जाती है, दोनों एक साथ नहीं। अब आप कहें यार रिंग सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, रिंग अगर सेलेक्ट कर देते तो फंक्शनल ग्रुप तो आएगा नहीं उसमें, फंक्शनल ग्रुप तो आएगा ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जरूर शामिल करें। आगे बात समझ में, और बताओ क्या सेलेक्ट हो जाएगी इसमें, पहली पोजीशन पर ही 1 2 3 4, 1 पर ही मैथिल है, 1 पर ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो भाई, हो जाएंगे सारे और तो है, ठीक है।